हेलो एवरीवन, आज का क्लास में अपने लोग जानेंगे कि जब किसी लड़की में पीरियड आता है तो उस समय में लड़की का पेट क्यों दर्द होता है और ब्लडिंग यानी कि खून क्यों निकलता है। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, यानी कि मासिक धर्म क्या होता है इसके बारे में जानना पड़ेगा, तब आप उस चीज को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को शॉर्ट में एमसीवी बोल लेते हैं, या मासिक धर्म बोल लीजिए, या माहवारी बोल लीजिए, या ऋतुस्राव बोल लीजिए। क्लियर बात। अब आप ये देखिए कि किसी भी लड़की में यानी कि सामान्य एज की बात करें तो 12 वर्ष हो या 12 वर्ष के बाद उस लड़की में क्या होता है कि एमसी आना शुरू हो जाता है, यानी कि मासिक धर्म का बनन जो होना शुरू हो जाता है। तो सामान्य एज कितना होता है? 12 वर्ष। और इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि एक्चुअली माहवारी जो होता है ये कितना दिन का होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन का होता है। तो सामान्य एज होता है आपका 28 दिन का। कितना दिन का? 28 दिन का। किसी किसी में इससे ज्यादा भी हो सकता है, यानी 35 दिन तक का भी हो सकता है। अगर 35 दिन से ज्यादा ले रहा है समय माहवारी होने में तो आप ये समझ लीजिए उस लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो क्या आपका नॉर्मल नहीं है, तब उसको उपचार की जरूरत होता है, यानी डॉक्टर से उसको सलाह लेना चाहिए। क्लियर है बात। अब आप देखिए जब कोई लड़की 12 वर्ष का होता है या 12 वर्ष से ज्यादा एज का होता है तो उस समय में उसके ओखली में अंडा बनना प्रारंभ हो जाता है। कहाँ बनना? अंडा बनना प्रारंभ हो जाता है। जब अंडा बन के परिपक्व हो जाता है, अंडा से क्या होता है? परिपक्व। यहाँ यही बात हम आपको लिख दिया। जब अंडा बन के परिपक्व हो जाता है, परिपक्व कहने का मतलब क्या होगा कि अंडा बन के पूरा तैयार हो जाता है, तो निषेचन के लिए वेट करता है फिलिपियन ट्यूब में। कहा? फिलिपियन ट्यूब में। फिलिपियन ट्यूब का मतलब होता है आपका क्या होता है? अंडवाहिनी। क्या होता है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी एक इस साइड होता है लेफ्ट में, एक साइड होता है आपका राइट में, यानी कि लड़की में दो फिलिपियन ट्यूब पाया जाता है। तो जब स्पर्म सॉरी ओवम क्या होता है? परिपक्व हो जाता है, तो उस समय में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया के लिए कहाँ वेट करता है आपका? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ करता है? फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो जब अंडा परिपक्व हो जाता है तो वो निषेचन के लिए अंडवाहिनी में यानी कि फैलोपियन ट्यूब में क्या कर लेता है? वेट कर लेता है। देखिए उस समय निषेचन की क्रिया होता है। क्या होता है? निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया का मतलब होता है स्पर्म प्लस ओवम का मिलना, स्पर्म और ओवम का मिलना। सही है, कब मिलेगा? जब कोई लड़की किसी मेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन में आता है, यानी कि संभोग क्रिया करता है, तो उस समय में स्पर्म और ओवम का क्या होता है? मिलन होता है। तो इसी को बोलते हैं निषेचन की क्रिया। क्या बोलते हैं? निषेचन की क्रिया। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया हो गया तो उस समय में क्या हो जाएगा कि उस लड़की में पीरियड आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यहां तक आपको बात आ गया समझ में। लेकिन आगे जानिए कि जब निषेचन की क्रिया क्या हो? संभव न हो। निषेचन की क्रिया क्या हो? संभव न हो। तो वही जो एग बना था यानी कि ओवम बना था। क्या बना था? ओवम यानी कि अंडा बना था। वो किसके साथ? यूट्रस टिश्यू के साथ। किसके साथ? यूट्रस टिश्यू के साथ कर क्या होकर के टूट कर खून के रूप में बाहर निकल आता है। टूट के क्या होता है? खून के रूप में बाहर निकल आता है। तो वही ओवम जो है टूटता है और यूट्रस टिश्यू के साथ टूटता है। तो यूट्रस टिश्यू अगर टूटेगा, आपका उंगली अगर टूट जाए तो क्या आपको दर्द होगा कि नहीं होगा? तो यूट्रस में जो टिश्यू होता है क्या होता है? उत्तक होता है, यानी गर्भाशय उत्तक होता है, वो भी टूट के बाहर खून के रूप में निकलता है। इसलिए लड़की को पेट में दर्द होता है तो उस समय वो क्या कर लेती है, या बहुत सारी लड़की पेट में तकिया लेके इस तरह से सो जाती है। हालांकि ये दर्द उतना मतलब भयानक नहीं होता है, इतना ही दर्द होता है कि जिस लड़की इसको सह पाए। आया बात समझ। अगर ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ पे हम यही बात लिखे हैं कि और जब निषेचन की क्रिया न हो तो अंडा गर्भाशय उत्तक के साथ टूटकर खून के रूप में क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो आप ये जानिए कि एक्चुअली खून कितना निकलता है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि 30 से 50 एमएल के बीच में, जितना में आप चाय पीते हैं, याद होगा 30 एमएल के डिस्पोजल कप में जो आप चाय पीते हैं उतना ही उसको क्या होना चाहिए? ब्लडिंग निकलना चाहिए। अगर इससे ज्यादा निकल रहा है तो लड़की नॉर्मल नहीं है, तब उसको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। अच्छा, ये ब्लडिंग कितना दिन का होता है? तो ब्लडिंग होता है 2 से 5 दिन का। 2 से 5 दिन का। अब आइए इसमें हम आपको इसका फोटो से समझाते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक आपका पूरा किसका आप डायग्राम है। तो यहां ध्यान से समझिए, ये बीच वाला आप पार्ट यहां से देख रहे हैं, ये हो गया आपका यूट्रस का पार्ट। किसका हो गया? यूट्रस का पार्ट, जिसको गर्भाशय बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? गर्भाशय बोल लेते हैं। और इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये हो गया आपका ओवरी हो गया। ओवरी से जब अंडा बन जाता है तो ये धीरे 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 यहाँ से फेलोपियन ट्यूब तक आता है। कहां तक आता है? फेलोपियन ट्यूब तक आता है निषेचन की क्रिया करने के लिए। क्या करने के लिए? निषेचन की क्रिया करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, निषेचन क्रिया को क्या करेगा? निषेचन क्रिया में परिपक्व होने के लिए किसका? स्पर्म का वेट करता है। किसका वेट करता है? स्पर्म का। अगर इस समय में स्पर्म मिल गया, पीरियड नहीं होगा लड़की में। अगर नहीं होगा तो यही अंडा क्या हो जाएगा आपका? टूट के धीरे 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 यहाँ पे आप देख रहे हैं यूट्रस उत्तक के साथ चिपक के टूट करके ये क्या हो जाता है? बाहर निकलता है। तो जिसके कारण से लड़कियों के पेट में क्या होता है? दर्द होता है। और यही ओवम और यूट्रस टिश्यू टूट कर जब बाहर निकलता है तो यही खून का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है?
खून का रूप ले लेता है, ये वेजाना का रास्ता से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्लियर बात? एक बात और जान लीजिए आप, जब स्पर्म और ओवम मिलता है तो उस समय में जब निषेचन की क्रिया कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है फिलोपियन ट्यूब में। ये धीरे 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 आके कहाँ चिपक जाता है, तो यूट्रस वॉल में चिपक जाता है। कहाँ चिपक जाता है, यूट्रस वॉल में चिपक जाता है, और यहीं पे क्या बनता है, आपका जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट, जायगोट बनता है, सॉरी। जब अपने लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इसका और डिटेल से बात को सीखेंगे। तो यहाँ तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। क्लियर बात?